हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपका जुलाई में आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को और कुछ टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की आपकी पूर्णतया संभावना है। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से ज़रूर जुड़े रहिए, तभी आप जान पाएंगे कि आपको किस टॉपिक में समस्या है या फिर आपका कौन सा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी पहली क्लास को बिना समय गवाए। आपके सामने पहला प्रश्न यह रहा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि क्या ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है व कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है व्यवस्थापन, सेकेंड ऑप्शन है समावेशीकरण, थर्ड है समायोजन, फोर्थ है पहचान। सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, समायोजन। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामाजिक संचरण, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुभव, ऑप्शन नंबर थर्ड संतुलीकरण, ऑप्शन नंबर फोर इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व आपका क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं एवं शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं कौन से? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सेकंड ऑप्शन आपके सामने सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, थर्ड ऑप्शन आपके सामने शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठता। सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या? ज्ञान में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है संवेग में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है वजन में वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बात की गई है पूर्व बाल्यावस्था की और विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दल समूह में रहने की अवस्था, सेकंड है अनुकरण करने की अवस्था, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है प्रश्न करने की अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है खेलने की अवस्था। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दल समूह में रहने की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट थॉमसन का, ऑप्शन नंबर सेकंड वुड का, ऑप्शन नंबर थर्ड स्किनर का, ऑप्शन नंबर फोर्थ बर्नार्ड का। आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज द राइट आंसर, किसका? स्किनर का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रोध, सेकंड आपके सामने है भूख, थर्ड आपके सामने स्थान छोड़ना, फोर्थ ऑप्शन से डर। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और ये आपका बेहतरीन टेस्ट पेपर आपका है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्थान छोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने डैश प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अध्ययन के द्वारा, सेकंड ऑप्शन से अधिगम के द्वारा, थर्ड ऑप्शन से आपका मूल्यांकन के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन से आपका निरीक्षण के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है किसके द्वारा जुड़े होते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अधिगम क्या? अधिगम का पठार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिगम की समाप्ति का, ऑप्शन नंबर सेकंड अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का, ऑप्शन नंबर थर्ड अधिगम में दोष, ऑप्शन नंबर फोर अधिगम में अवरोध। अधिगम का पठार आपका है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं अनुक्रिया उत्प्रेरक, सेकंड है अनुबंध रहित उत्प्रेरक, सेकंड थर्ड ऑप्शन आपके सामने सामान्यीकृत उद्दीपक, फोर्थ ऑप्शन आपका अनुबंधित उद्दीपक। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुबंध रहित उत्प्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या? अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा
प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने वॉल्फगैंग कोल्फर के द्वारा, सेकंड ऑप्शन आपके सामने जेरोम ब्रूनर के द्वारा, थर्ड ऑप्शन आपके सामने मार्टिन सेलिगमैन के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है एरिक एरिक्सन के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है व्यवहार। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किसमें कौन से पक्ष में आता है? आपके सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, आपके सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में आता है, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है, या फिर आपके सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आपका आता है? व्यवहार आपका जो राइट आंसर है, व्यवहार कोई क्रिया है, गतिक रूप में आपका आता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कक्षा 1 और 2 स्तर मतलब क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। सेकंड है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। फोर्थ है लिखकर शीघ्र सीखते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? आपका जो राइट आंसर देखकर, मूर्त मतलब होता है देखकर किसी चीज़ को सीखना, और अमूर्त है ना होना, कल्पना के माध्यम से सीखना। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे कैसे सीखते हैं? मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपका शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका है। योजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड की बात की जा रही है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? विद्यार्थी से भी सक्रिय रहना। सेकंड है समस्या समाधान करने वाला। थर्ड है मित्र, दार्शनिक और निर्देशक की। फोर्थ है कर्तव्य मूलक की। सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। शिक्षक की भूमिका आपकी होती है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होती है आपकी मित्र, दार्शनिक और निर्देशक की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो आपका प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षा दर्शन का, ऑप्शन नंबर थर्ड स्वास्थ्य दर्शन का, फोर्थ है आपका सामाजिक विज्ञान का। प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। विशेष शिक्षा इससे संबंधित होती है, तो विशेष शिक्षा आपकी संबंधित होती है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। हस्तशिल्प, क्या हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? किसको दी जानी चाहिए? समान बालक को। सेकंड ऑप्शन से आपके सामने पिछड़े बालकों को। थर्ड ऑप्शन से आपका मंद बुद्धि बालक को। फोर्थ ऑप्शन से प्रखर बुद्धि बालक को। हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, पिछड़े बालक को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बुद्धि, बुद्धि है क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है। सेकंड ऑप्शन से आपके सामने अंगीकार करने की एक क्षमता है। थर्ड ऑप्शन से आपके सामने सीखने की एक क्षमता है। फोर्थ ऑप्शन है या सभी। बुद्धि है क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी जो क्वालिटीज़ हैं ये किसकी हैं? बुद्धि की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बुद्धि। हम लोग ने पढ़ा है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। सेकंड है पावलोव ने। थर्ड है अल्फ्रेड बिने ने। फोर्थ है फ्रीमैन ने। किसने दिया बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत? आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। आपका व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई किसके द्वारा? आपका स्कैनर के द्वारा। सेकंड है बेलक के द्वारा। थर्ड है हॉलैंड के द्वारा। फोर्थ है मुर्रे के द्वारा। आपकी CAT जो विधि है किसके मापन के लिए? व्यक्तित्व मापन के लिए। वो किसके द्वारा दी गई? आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बेलक के द्वारा। मुर्रे के द्वारा क्या दी गई? आपका टेट परीक्षण आपका मुर्रे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है।
निम्न कक्षाओं में क्या जो कक्षाएं दी गई निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। कब किस पर? आपकी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। सेकंड ऑप्शन आपका शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। थर्ड ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। फोर्थ ऑप्शन आपके शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी इज़ द राइट आंसर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। उद्दीपन का किससे संबंध आपका होता है? उद्दीपन का संबंध आपका होता है प्रतिक्रिया से। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुत्ते पर, ऑप्शन नंबर सेकंड वनमानुष को, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर फोर चूहे पर। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? चिंपैंजी। और चिंपैंजी को क्या कहा जाता है? वनमानुष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके। आर्थिक तत्व में बात की गई सामाजिक विकास की। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते आप क्वेश्चंस गलत करते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके आर्थिक तत्व, सेकंड है सामाजिक परिवेश जन तत्व, थर्ड है शारीरिक तत्व, फोर्थ है आपका वंशानुगत तत्व। क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सामाजिक परिवेश जन तत्व। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, डिसलेक्सिया। क्या डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है आपको? पढ़ने वर्तनी में समस्या होती, सेकंड है व्यक्त करने में, थर्ड ऑप्शन से खड़े होने में, फोर्थ है आपका बोलने में आपको समस्या होती है। डिसलेक्सिया में कठिनाई आपकी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पढ़ने या वर्तनी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान के, मतलब अभिप्रेरणा के कौन कौन से घटक है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका अंतर्नोद, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा के घटक आपको बताना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है? मानवीय मूल्यों के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतरोपण, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका अंगीकरण, ऑप्शन नंबर थर्ड अनुकरण, ऑप्शन नंबर फोर अभिव्यक्ति। राइट आंसर को जवाब देना है। आपका जो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ है इसका अंगीकरण करना, मतलब अपनाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रामाणिक विचलन का मान, ऑप्शन नंबर सेकेंड केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, ऑप्शन नंबर थर्ड सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, ऑप्शन नंबर फोर्थ समूहज प्रतिशत का प्रतिनिधि का मान। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपका, व्यक्ति में क्या व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? आपका व्यक्तित्व कहलाता है, समायोजन कहलाता है, संवेदना या फिर आपका चरित्र कहलाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सेकंड द्वितत्व सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका प्रत्यागमन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फोर्थ बहुतत्व सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रत्यागमन का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कहूँगा जो भाई बहन गृहिणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ी हुई अपने परिवार से जुड़ी है तो अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे कहूँगा कि आप लोगों ने जो टेस्ट लगाया कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं तथा ये बताएं किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही, उस टॉपिक को कंप्लीट आपको कराया जाएगा। और आपसे कहूँगा कि आप लोग जो ये क्लास है कुछ नोट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको नोट डाउन कर ले। वन लाइनर रूप में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।